हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? माय नेम इज सियास गुप्ता। आप देख रहे हैं ई टेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 13 मई 2020 को व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी राहत दी गई है। ठीक है, मतलब कि अगर आपको अपना बिजनेस ऑपरेट करने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, फंड्स की दिक्कत आ रही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इस तरह के ऐलान किए हैं कि ताकि आप अपना बिजनेस इजीली रन कर सको, लैक ऑफ फंड्स ना हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा कि जितने भी एमएसएमई सेक्टर हैं और अगर वे अकाउंट स्टैंडर्ड थे 29 फरवरी 2020 को, मतलब कि सही सलामत सही चल रहे थे, किसी तरह की लोन में डिफॉल्ट नहीं था, तो बैंक्स उन्हें जो 29 फरवरी 2020 को आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी आपके लोन की, उसका 20% ऑटोमेटिक लोन के रूप में दे देगा। ठीक है, मान लो आपकी आउटस्टैंडिंग कोई लोन चल रहा है 29 फरवरी को 1 करोड़ रुपए का, तो बैंक आपको एक ऑटोमेटिक लोन दे सकता है 20 लाख रुपए तक का विदाउट कोलेटरल, मतलब कि आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी बैंक को। बैंक आपको 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेब्ट एज ऑन 29 फरवरी 2020 आपको प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है, अब कहोगे कि सर बैंक क्यों करवाएगा जब विदाउट कोलेटरल नहीं है, जब कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है? बैंक सेफ है फ्रेंड्स इस लोन के रिगार्डिंग, क्योंकि ये टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गारंटेड होएगा। मतलब कि बाई चांस आप किसी वजह से आप नहीं भर पा रहे तो बैंक को वो रिइंबर्स कर दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए बैंक को आपको ये लोन देने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, अगर किसी पर्सन का कोई अकाउंट एनपीए कैटेगरी में, मतलब कि एनपीए हो चुका है, या फिर स्ट्रेस अकाउंट है, मतलब कि उसकी 2 इंस्टॉलमेंट अभी पेंडिंग थी, ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट उसने नहीं भरी थी, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बैंकों को कहा है कि आप उन्हें एक सबऑर्डिनेट डेब्ट दो, मतलब कि एक उनकी हेल्प के लिए उन्हें एक लोन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, ताकि वो अपना अकाउंट रेगुलर कैटेगरी में भी ला सके और अपना बिजनेस सही से फंक्शन कर सके। ठीक है, इसी तरह फ्रेंड्स, एक सबसे बढ़िया चीज क्या की इन्होंने, जो इस साल कल, मतलब कि आज से, ठीक है, 14 मई 2020 से जो टीडीएस काटा जाएगा, किसी भी पार्टी का अगर आपको कोई टीडीएस काटना है तो उसमें 2.5% लेस कर देना है, 2.5% लेस कर देना है। मान लो किसी पार्टी का आपने 10% टीडीएस काटना था, तो आप उसका 10% ना काट के कितना काटोगे? 7.5%। इसी तरह मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्टर का आप 1% टीडीएस काटते हो इंडिविजुअल है, तो अब आपको फ्यूचर में उसका काटना है 0.75%। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो सैलरीड पर्सन है उनका वही ऑटोमेटिक वे से ही टीडीएस काटना है, नॉर्मल वे से जो उनका टीडीएस पहले कटता है वैसे ही काटा जाएगा। दूसरा, जो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है, जो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है नॉर्मली क्या थी? 31 जुलाई थी फ्रेंड्स। ठीक है, हमको 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर भरनी थी इंडिविजुअल पर्सन्स को। ठीक है, तो उनकी एक्सटेंड करके इन्होंने ड्यू डेट कब तक के लिए कर दी गई है? 30 नवंबर तक के लिए। मतलब कि अब आप अपनी आईटीआर 30 नवंबर 2020 तक फाइल करवा सकते हो। दूसरी चीज फ्रेंड्स, इन्होंने क्या कहा कि जो हमने टैक्स ऑडिट करनी होती है, उसकी ड्यू डेट कब की थी? 30 सितंबर। तो उसकी भी ड्यू डेट इन्होंने एक्सटेंड करके कब तक की कर दी है? 31 अक्टूबर तक की। फ्रेंड्स, अगर आप अपने एम्प्लॉयज का पीएफ काटते हो, तो अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि आपको जून, जुलाई और अगस्त के महीने का पीएफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की जगह पे, दोनों के बिहाफ पे गवर्नमेंट जमा करवाएगी। आपको खुद से जमा करवाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट आपका पीएफ जमा करवाएगी। और जो पीएफ की रेट थी 12%,
उसको इन 3 महीनों के लिए रिड्यूस करके 10% कर दिया। जो पीएफ की रेट 12% थी उसको भी रिड्यूस करके क्या कर दिया फ्रेंड्स, 10%। ठीक है फ्रेंड्स, मेन बात मैंने आपको बता दी कि अगर आपको अपना बिजनेस चलाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है। आज के टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ताकि आप अपना बिजनेस ऑटोमेटिकली सही वे से रन कर सको। ठीक है फ्रेंड्स, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो आप मुझे एक बार कमेंट में लिख देना। मैं कोशिश करूंगा आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।